वज़ीर आला पंजाब ने एक और वादा पूरा कर दिया। मेगा प्रोजेक्ट सीबीडी प्राइम 1 का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला का रावलपिंडी में भी सीबीडी बनाने का ऐलान। बोले मेन रोड को वॉल्टन रोड और डिफेंस के साथ मुंसलिक किया जाएगा। सीबीडी गार्डन टाउन में ट्रैफिक के मसाइल हल कर रही है। ट्रैफिक का एक नया प्रोजेक्ट जल्द शुरू किया जाएगा। मंसूबे से कारोबारी हजरात को भरपूर फायदा होगा। ओपन मार्केट में एशियाई खुरनोश की कीमतों में उतार चढ़ाव। आटे का थैला 30 रुपए महंगा। 20 किलो आटे का थैला 2860 रुपए में फरोख्त। गरम मसाला जात 40 रुपए फी किलोग्राम तक महंगे हो गए। दूध 20 से 70 रुपए इजाफी कीमतों पर फरोख्त होने लगा। दही, मटन और चिकन की कीमतों में भी इजाफा। सर्दियां आते ही गैस नायाब, लकड़ियां महंगी, कीमतें आसमान को छूने लगी। लकड़ियां 40 से 45 रुपए किलो में फरोख्त। गुज़िश्ता साल लकड़ी 20 रुपए किलो मिल जाती थी, रवां साल 15 रुपए इजाफा हो गया। गुजरात में डॉक्टर के कत्ल के खिलाफ डॉक्टरों की हड़ताल छठे रोज भी जारी। पीआईसी भी अलामती हड़ताल में शामिल हो गया। अस्पतालों में इलाज मुआवजा बंद होने से मरीज दर बदर ठोकरें खाने पर मजबूर। वाईडीए पंजाब ने दो टोक कह दिया। इतवार तक हुकूमत ने मुतालिबात न माने तो पीर से पंजाब भर के सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज का बॉयकॉट कर देंगे। भट्टा रोड मियां चौक ग्रीन टाउन मसाइल का गढ़ बन गया। मुल्क का सड़क अरसे दराज से टूट फूट का शिकार। शहरी सांस की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। इचरा महमूद स्ट्रीट भी 3 साल से टूट फूट का शिकार। सीवरेज सिस्टम की खराबी के बायस गंदा पानी घरों में दाखिल होने लगा। इलाका मकीनों का इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा। उधर नवाज मोड़ बागड़ियां के मकीन बुनियादी सहूलियात से महरूम। पीने के लिए साफ पानी की किल्लत और सीवरेज मसाइल ने मकीनों का हाल बेहाल कर दिया। मुतल्लिका इदारे दरपेश मसाइल हल करने में नाकाम। हमारी सीवरेज का निज़ाम ये है कि सीवरेज की लाइन के बिल्कुल साथ ही पानी की जो है वो इन्होंने लाइन बिछाई हुई है। पैप यहाँ पर टूट चुके हैं, क्रश हो चुके हैं और जैसे ही को पानी का ओवरफ्लो होता है जनाब, वो पानी पीने वाला और सीवरेज का पानी मिक्स हो जाता है और स्मेल आती है, बदबू आती है और बेशुमार दफ़ा लोग हमारे पास कंप्लेन लेके आए कि ये मसला है। कार की टक्कर से 6 अफराद की हलाकत का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिम अफनान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। पुलिस की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। बेटे के लिए इंसाफ नहीं, रहम मांगता हूँ। मुल्जिम अफनान के वालिद की मीडिया से गुफ्तगू। मुद्दई मुकदमा रफाकत अली ने कहा, मेरे खानदान के 6 अफराद की जान गई है। मुल्जिम फरीक से भी एक बंदे की कुर्बानी होनी चाहिए ताकि इंसाफ हो सके। सिलाही और मुनसिलाही और दीगर के खिलाफ किकबैक्स की तहकीकात मुकम्मल। दोनों मुल्जिमान के खिलाफ 1 अरब 23 करोड़ का रेफरेंस दायर। रेफरेंस नैब की जानिब से एहतसाब अदालत लाहौर में दायर किया गया। दोनों मुल्जिमान ने गुजरात के लिए गैर कानूनी 116 स्कीमें मंजूर कराई। साबिक वजीर आला उस्मान बुज़दार केस में नैब को मुश्किलात का सामना। उस्मान बुज़दार की तलबियों पर राह फरार के 7 माह गुजरने के बावजूद नैब सुराग ना लगा सकी। उस्मान बुज़दार का नाम स्टॉप लिस्ट में डालने का भी कोई फायदा ना हो सका। कंटेनर जलाने और पुलिस पर पेट्रोल बम फेंकने का केस। मियां महमूद रशीद के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तोसी। अदालत का मुल्जिम को 16 दिसंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। उधर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सनम जावेद की 5वें मुकदमे में भी जमानत की दरखास्त मंजूर करके मुल्जिमा को रिहा करने का हुक्म दे दिया। पीसी में खसूसी अफराद के आलमी दिन की तकरीब। खसूसी बच्चे की फरमाइश पर वजीर आला मोहसिन नकवी की शिरकत। वजीर आला ने महकमा सोशल वेलफेयर के वेब पोर्टल इनेबल्ड का भी इफ्तिताह किया। मोहसिन नकवी ने 7 रोज में खसूसी बच्चों के सेंटर्स अपग्रेड करने का प्लान मांग लिया। मुत्तहिदा अरब इमारात का कौमी दिन। वजीर आला मोहसिन नकवी की सदर यूएई और अवाम को मुबारकबाद। यूएई की तरक्की और खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार।
बोले यूएई के कौमी दिन पर भाइयों की खुशियों में बराबर के शरीक हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात पाकिस्तानियों का दूसरा घर है। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का पहला इजलास खत्म। मरकजी पार्लिमानी बोर्ड का इजलास तकरीबन 7 घंटे जारी रहा। इजलास की सदारत कायद नवाज शरीफ और सदर शहबाज शरीफ ने की। मरियम नवाज, सेनेटर इसाक डार, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह समेत सीनियर क़यादत ने शिरकत की। नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड का दूसरा इजलास 4 दिसंबर को होगा। रावलपिंडी डिवीजन के उम्मीदवारों के इंटरव्यू किए जाएंगे। 5 दिसंबर को खैबर पख्तूनख्वा, हुंजा, जबकि 6 दिसंबर को मालाकंड डिवीजन के उम्मीदवारों के इंटरव्यू किए जाएंगे। उधर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह खान ने कहा, सरगोदा डिवीजन से 80% उम्मीदवारों पर इत्तफाक राय हो चुका। आइंदा इंतखाबात के लिए नून लीग के उम्मीदवारों का चुनाव। लाहौर से उम्मीदवारों के इंटरव्यूज कल नसीराबाद में होंगे। ख्वाजा साद रफीक की सरबराही में जिला पार्लिमानी कोऑर्डिनेशन बोर्ड इंटरव्यू करेगा। लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान, सैफुल मुल्क होकर ख्वाजा इमरान नजीर भी इंटरव्यू करेंगे। उम्मीदवारों को अपने साथी पार्टी सपोर्टर ना लाने की हिदायत। मुस्लिम लीग नून लाहौर के ज़ेर-ए-एहतमाम खातीन कन्वेंशन का इनेकाद। वाइस चेयरमैन बिलाल भट्ट की रिहाइशगाह पर कन्वेंशन में ख्वाजा इमरान नजीर, सादिया तैमूर की शिरकत। किरण दार, जरका जावेद, अतिया बिलाल भट्ट, ताहिरा अजीज भट्ट, महर इश्तियाक अहमद भी शरीक हुए। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर वज़रा मुतहरिक सूबाई वज़ीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम का जना अस्पताल का दौरा। पुलिस मुकाबले में जख्मी अहलकार की इयादत की और गुलदस्ता पेश किया। पुलिस मुकाबले में मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद अशफाक जख्मी हो गए थे। उधर निगरान सूबाई वज़ीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम से वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर आमिर बिलाल की मुलाकात हुई। सेहत सहूलत प्रोग्राम और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। कमिश्नर लाहौर का केनाल रोड अंडरपासेस का अचानक दौरा, कज़ीनो और आइश का जायजा लिया। मोहम्मद अली रंधावा के अंडरपासेस पर सिविल वर्क रात दिन शुरू करने की हिदायत। उधर कमिश्नर लाहौर ने पंजाब ओलंपिक्स एसोसिएशन के तहत गेम्स में डीपीएस को अव्वल आने पर मुबारकबाद दी। आईजी उस्मान अनवर की ज़ेरे सदारत सीपीओ में वीडियो लिंक इजलास। आरपीओ, सीपीओ, डीपीओ की बजरिया वीडियो लिंक शिरकत हुई। आईजी की आरपीओ, डीपीओ को गैर कानूनी गैर मुल्की तारकीन के इनखला का अमल तेज करने की हिदायत। चीनी माहिरीन और बाशिंदों की सिक्योरिटी मजीद सख्त करने का हुक्म। गाजियों और पुलिस मुलाजमीन के खसूसी बच्चों के लिए इमदादी चेक तकसीम। एसएसपी एडमिन आतिफ नजीर ने इमदादी चेक तकसीम किए। 3 माह में 81 से जायद गाजियों में 25 लाख से जायद के चेक तकसीम किए गए। एसएसपी एडमिन ने गाजियों और खुसूसी बच्चों के वालिदैन से मुलाकात की, उनके मसाइल सुने और मौके पर अहकामात भी जारी किए। एडिशनल आईजी ट्रैफिक मिर्जा फरहान बेग की ज़ेरे सदारत ट्रैफिक अफसरान का इजलास। तमाम अजला के ट्रैफिक इंतजामात, ला इन्फोर्समेंट और लाइसेंसिंग कारकर्दगी का जायजा लिया गया। उधर एसपी सिटी कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रजा ने मड़ी रंजीत सिंह का दौरा किया, सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की टीमों का ग्रैंड ऑपरेशन। आलूदगी फैलाने वाली मुतअद्दिद फैक्ट्रियां सील कर दी। कार्रवाई डीजी माहौलियात ज़हीर अब्बास मालिक की सरबराही में की गई। डीजी माहौलियात बोले, किसी को आलूदगी फैलाने की इजाज़त नहीं दे सकते। छब्बीस गाड़ियों पर मुश्तमिल सिखियात्रियों का काफिला गुरुद्वारा डेरा साहिब पहुंचा। 1100 के करीब सिखियात्रियों ने फैमिलीज के हमरा डेरा साहिब गुरुद्वारा में मजहबी रसूमात अदा की। गुरुद्वारा डेरा साहिब में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए थे। दूसरी जानिब सेंट्रल पार्क हाउसिंग स्कीम में अमेरिका से आए सिखियात्रियों के एजाज में कवाली नाइट। चेयरमैन सेंट्रल पार्क हाउसिंग सोसाइटी मियां ताहिर जावेद ने खुसूसी शिरकत की। जिलानी पार्क में 163वें गुलदाउदी शो की तैयारियां। गवर्नर पंजाब वलीउर रहमान ने तैयारियों का जायजा लिया। एडिशनल डीजीपीएचए सफीउल्लाह गोंदल ने गवर्नर को फूलों के हवाले से आगाह किया। 4 दिसंबर को शुरू होने वाले गुलदाउदी शो में 75 से ज्यादा इकसाम के फूल पेश किए जाएंगे।
खुसूसी अफराद के आलमी दिन की मुनासिबत से तकारीब अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से मंसूरा में तकरीब सजाई गई। तकरीब में सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी अमीरुल अजीम ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद अकरमुल हक सुबहानी की शिरकत, अमीर वसी पंजाब जावेद कसूरी, इंजीनियर अहमद हमाद रशीद, डॉक्टर एजाज नज़ीर भी शरीक हुए। तकरीब में माजूर अफराद को 50 व्हील चेयर्स, 50 नाबीना अफराद को छड़ियाँ तकसीम की गई। शालामार इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज का दूसरा इंटीग्रेटेड कॉन्वोकेशन, रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज प्रोफेसर डॉक्टर सारा गफूर की शिरकत। डॉक्टर, नर्सेज और हेल्थ प्रोफेशनल्स की डिग्री हासिल करने वालों से हल्फ लिया गया। इंस्टीट्यूट के तीनों यूनिट्स के तुलबा को डिग्रियों और मेडल से नवाजा गया। बहरिया यूनिवर्सिटी लाहौर का तीसरा कॉन्वोकेशन, डायरेक्टर वाइस एडमिरल रिटायर्ड आसिफ खालिक ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। कॉन्वोकेशन में 615 फारिगुल तहसील तुलबा में डिग्रियां और 57 में मेडल्स तकसीम किए गए। क्रिसमस क्रिश्चियन चिल्ड्रंस स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद। गार्ड्स मर्सी फाउंडेशन और पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की मुश्तरका तकरीब में लाहौर के 15 मुख्तलिफ चर्चेज ने शिरकत की। फेस्टिवल में डीजी स्पोर्ट्स डॉक्टर आसिफ तुफैल, डिप्टी कमिश्नर लाहौर, असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन, असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार टाउन ने शिरकत की। हायर एजुकेशन कमीशन ऑल पाकिस्तान बॉयज एंड गर्ल्स स्विमिंग चैंपियनशिप 50 मीटर फ्री स्टाइल में पंजाब यूनिवर्सिटी के मुआज अख्तर, जबकि गर्ल्स 50 मीटर फ्री स्टाइल में लम्स की समरा नासिर ने कामयाबी हासिल की। प्रीमियर सुपर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट के 7वें एडिशन का फाइनल, नेट सोल ने डीपीएस को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर फहीम भट्ट कहते हैं 9 दिसंबर से सरकारी और प्राइवेट इदारों पर मुश्तमिल दूसरा इवेंट शुरू करवाया जाएगा। एक्सपो सेंटर में आईपेक्स की 3 रोजा नुमाइश। मास्टर इंटीरियर्स और ऑफिसेज की जानिब से ऑफिस, किचन, फर्नीचर और अलमारियों के स्टॉल्स पर रश। नुमाइश में डिप्टी सेल्स मैनेजर रजा, डिजाइनर अब्दुल खालिद, सेल्स मैनेजर आयशा और दीगर। और मौसम सरमा का आगाज होते ही मुख्तलिफ हलवा जात की मांग बढ़ने लगी। गर्मा गर्म गाजर और पेठे का हलवा मिल जाए तो सर्दियों का मजा दोबाला हो जाता है। हलवाइयों की दुकानों पर लाहौरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई।